नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िला पुंछ के पार्क के अंदर। आपको बता दूं कि कल कुछ मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई थी कि कुछ एलिगेशन लगाए गए थे कि पोर्टर की भर्ती को लेकर कुछ युवाओं ने कुछ बातें कही थी। उसी पर आज हम इस फौरा गार्डन पार्क में पहुँचे हैं और यहाँ पर इनसे जानना चाहेंगे कि क्या बात है, क्या मसला है। इसके हवाले से हम ये जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़म, मैं सरपंच सलोत्री से हूँ। तो कल जो लड़के हमारे ही लड़के थे, भतीजा था ये, इन्होंने दिया कई लड़के और भी साथ थे इनके, वो खड़े हो गए अचानक ही। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, कोई मेटू का मसला नहीं, कोई आर्मी का मसला नहीं। आर्मी तो लगाती है। इनका मकसद ये कहने का था कि चलो हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले वहीं के लड़के लोकल जो हैं डिफेंस में ले लें चाहे कैजुअल ले लें, वहीं के लड़के ठाएँ। लेकिन वो थोड़ी दो चार लफ्ज़ गलत निकल गए, हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो गलत हुआ। लेकिन जो हकीकत में कोई पैसे का मसला नहीं, लेबर अफसर भी बहुत अच्छा है, वो मदद कर रहा है। कश्मीर से मतलब कहाँ से हैं, लेकिन मदद कर रहा है। आज तक मैं उनको मिला नहीं हूँ, लोगों की मदद कर रहा है। बाकी जो है कोई ऐसा गलत नहीं हुआ सर। क्या इनके मसले जो इन्होंने बताए थे वो हल हुए हैं? हो जाएंगे सर, वो क्योंकि वो कर रहे हैं, तो हमने ना बैठ कर रहे हैं सर ना। जो लड़के हमने बोला कि लेबर अफसर भी आएंगे, हम आएंगे बैठा कर उनको, जो लड़के लोकल है, एक है दो है, जो उनके पास वैकेंसी हो लगा लेंगे, वो बात ख़त्म। कोई ऐसा मसला नहीं है कि इनको कोई पैसे वाला मसला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जन इनको टारगेट नहीं किया था किसी ने, ऐसा मसला। ये थे वहाँ के गांव के सरपंच साहब और उनके साथ जो युवा कल मीडिया के आगे आकर बोल रहे थे कि हमें कुछ परेशानी है पोर्टर्स को लेकर, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके चलते लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और भारतीय सेना की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि मीडिया के माध्यम से कि अगर जब भी पोर्टर की भर्ती हो तो पहले वहाँ के LOC के रहने वाले लोगों को ही लगाया जाए, क्योंकि ये लोग वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना के साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे ऑपरेशन संदूर हो, चाहे गोलाबारी हो। लेकिन वो उस जो सीमावर्ती इलाके के अंदर सीमा के ऊपर ये हमारी भारतीय सेना और हिंदुस्तान के साथ डटे हुए हैं। और यही युवा कल कुछ मीडिया के ऊपर बयान दे रहे थे। इनसे कहना चाहेंगे कि किस तरीके की परेशानी थी, क्या मसला था और आपका आज क्या कहना है? जी सर, मेरा ये कहना है कि कल जो हमने बयान दिया था उस बयान के मुताबिक हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ है। बैठकर पार्क में ये मीटिंग हो चुकी है कि जो मेरी डिमांड थी उस डिमांड के मुताबिक, जो गांव की डिमांड थी, उस डिमांड को ये बैठकर लेबर अफसर साहब के साथ बैठ के ये बात करेंगे और ये डिमांड पूरी होगी। तो मेरी सबसे बड़ी मेरी अपील है कि जो आपने कल मेरी आवाज़ उठाई, आपका मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो आपका मसला था वो हल हो गया, आपकी बातचीत हो गई है, आप इससे संतुष्ट हैं? अब आगे को वो क्या कहना चाहेंगे? आप इस बात से संतुष्ट हैं, आपका मसला हल हो गया है? जी, हमने बात तो कर लिया इनसे। इन्हें बताया कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, जैसे वैकेंसी होगी तो आपको लगाया जाएगा। तो लिहाजा जैसे लगाएंगे तो हमारी बात इसी से ख़त्म हो चुकी है, तो ना लगाएं तो फिर वो आगे बात है। क्या कोई पैसे की डिमांड वगैरह या कुछ इसमें कुछ ऐसा कुछ किया गया है या नहीं किया गया कि आपसे कहलाया गया है, या क्यों कैसे इसमें जो एक बात वो भी चल रही थी उसको क्या कहना चाहिए, उस बात पर आप क्या कहना चाहिए? सर, जैसे मैंने यह आपको बुलाया था यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ पार्क में, लेकिन दो लड़के ऐसे बाहर से थे, वो घूम रहे थे, उनको तो हमने बुलाया नहीं था। वो आकर डायरेक्ट इंटरव्यू दे गए। उनके बारे में जानता नहीं, लेकिन वो थोड़ा गांव के साइड में रहते हैं, उनको पता नहीं मेरे को। अच्छा, आपका कहना है कि जो पैसे की बात की गई थी वो उन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, वो उन्होंने कुछ शरारती तत्व भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी वजह से सारे माहौल को बिगाड़ा जा सकता है। तो इसी पे चलते इन्होंने कहा कि कोई पैसे की डिमांड नहीं हुआ, मेरा मसला जो वो भी जल्द से जल्द हल किया जाएगा। कैमरामैन के साथ मैं संजय शर्मा, दी आर्ट न्यूज़ पुंछ।